राष्ट्रपति के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज समापन है। द्रौपदी मुर्मू 11 बजे रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। पहले दिन देवघर में पूजा अर्चना के बाद नए हाई कोर्ट भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरे दिन खूंटी में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हुई। साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया और आज वो वापस दिल्ली लौटने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा और आज इस दौरे का अंतिम दिन। आज राष्ट्रपति वापस दिल्ली लौटेंगे। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अब आज इस दौरे का आखिरी दिन, आज वापस लौटने वाली हैं राष्ट्रपति। जी बिल्कुल आरती, 3 दिवसीय दौरे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर हैं और आज दौरे का अंतिम दिन है। आज 11 बजे एयरपोर्ट की विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभी राजभवन में ही मौजूद है और यहाँ पर कई लोग भी अभी भी आकर के उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। आदिवासी जनजातीय समाज के जो लोग हैं वो अभी अंदर गए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अंदर गए हैं। तो जिस तरह से अगर 3 दिवसीय कार्यक्रम की बात करें तो मुख्य रूप से 2 दिन का जो कार्यक्रम था वो खास तौर पे अहम था। पहला दिन जिस तरह से अहले सुबह देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद धरती आबा बिरसा मुंडा और परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम था, जो झारखंड हाई कोर्ट का जो नवनिर्मित भवन का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन समारोह में शामिल हुई और विधिवत उन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट का नवनिर्मित भवन का किया गया। दूसरे दिन यानी कि कल खास तौर पे 2 कार्यक्रम था, जिसमें पहला कार्यक्रम था खुट्टी में स्वयं सहायता समूह के जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम आहूत की गई थी उसमें वो शिरकत की और उस मंच से महिलाओं को संबोधित भी की और वहाँ से लौटने के बाद राजभवन में जब विश्राम हुआ और उसके बाद शाम के वक्त 4 बजे जो नामकुम में ट्रिपल आईटी रांची का जो दीक्षांत समारोह था उस समारोह में शामिल हुई और वहाँ पर जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे बीटेक एमटेक और पीएचडी के जो बच्चे थे, कुल 109 बच्चों के बीच जो है वो सर्टिफिकेट और मेडल भी बांटा गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो कह सकते हैं कि 2 दिन का जो कार्यक्रम था वो सबसे अहम कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम का समापन हो गया है। आज कोई वैसा कुछ कार्यक्रम है नहीं। आज दिल्ली के लिए वो रवाना धरेगी 11 बजे का जो निर्धारित समय है उस समय पर। लेकिन जिस तरह से खुट्टी में जो देखने को मिला कि जिस तरह से खुट्टी में जो स्वयं सहायता समूह के लिए जो कार्यक्रम आहूत थी वहाँ पर जो महिलाओं के द्वारा जो अलग अलग तरह के जो स्टार्टअप बनाए गए थे, वैसे वनस्पति से जिसका उपयोग पहले नहीं किया करते थे लोग, चूँकि यहाँ पे आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर वनस्पति से कई ऐसे चीज़ें हैं जो प्राप्त होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं जानते थे लोग कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए और यही वजह है कि उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रशिक्षण लोगों को मिलता रहा है और उसके बाद उसको एक नए रोजगार के तौर पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो महुआ का, जिसका जिक्र खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो भी जब छोटी थी तो अपने दादी के
साथ जंगलों में जाया करती थी और महुआ चुन कर लाया करती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानने की वजह से वो बेकार मेहनत जो है वो बेकार हो जाता था। लेकिन आज वही महुआ से अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के कई सामान जो है वो बनाए जा रहे हैं और उसका मार्केट में काफ़ी वैल्यू भी है और उससे अच्छा खासा इनकम भी महिलाएं कर रही है। तो महिलाएं जो है वो अब किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है और उसका एक मुख्य कारण है कि झारखंड प्रदेश में महिलाओं को एक आगे बढ़ने का जो है अवसर भी मिल रहा है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि इस बात का भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो उड़ीसा के मूल रूप से रहने वाले हैं, लेकिन उसके शरीर के खून में कहीं ना कहीं झारखंड बसता है और यही वजह है कि झारखंड से उन्हें काफ़ी लगाव भी है। और जब 6 साल तक इसी राजभवन में वो राज्यपाल के पद पर रही है और उस दरमियान यहाँ के जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा और जनजातीय समाज की जो सरलता है वो उसके बारे में वो बहुत ही गहराई से और नज़दीकी से समझी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो खुले मंच से कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह के जो कार्यक्रम था वहाँ से उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया। जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट का जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें वो शिरकत की थी और उन्हीं के हाथों उद्घाटन भी हुआ। वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सरलता लाने की ज़रूरत है ताकि लोग न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें न्याय मिले और वो बेहतर तरीक़ा से न्यायिक प्रणाली को समझ सके। तो ये एक उनका एक संदेश था। और जिस तरह से अगर किसी भी क्षेत्र में जा कर के भी ग्राउंड लेवल पे वैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके जहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े होते हैं, अब ऐसे जगहों पे जा कर के अगर जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन में अपनी जीवन शैली के बारे में अगर लोगों को बताती है तो जाहिर सी बात है महिलाएं हो या फिर गरीब परिवार से जो बिलोंग करने वाले लोग हो वो उससे प्रेरित होते हैं। और यही वजह है कि वो अपने बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों के बीच में रखा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे जो महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं हैं, वो काफ़ी प्रेरित भी होगी। तो ये जो कार्यक्रम था मुख्य रूप से 2 दिन का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम समाप्त हुआ है। लेकिन वो इस बात का भी जिक्र किया है कि झारखंड बनने के बाद ये दूसरी दौरा है, आने वाले समय में अवसर मिलेगा तो वो फिर झारखंड जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। और बहुत सारी खूबसूरत यादें झारखंड के साथ उनकी रही हैं और इस बार भी जब वो आई झारखंड दौरे पर तो ये भी ऐतिहासिक क्षण झारखंड के लिए हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय झारखंड दौरा और आज उनकी वापसी है, आज आखिरी दिन है उनके झारखंड दौरे का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।